आप लोग चाय भी पीने लग गए। उठ गई छोटी बहू? हाँ मम्मी जी, पता है आज ऑफिस में बहुत सारा काम था। इतना ज्यादा काम था कि मैं बहुत ज्यादा ही थक गई। सोचा 5 मिनट का रेस्ट ले लेती हूँ, पर पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। और सॉरी भाभी, आज आपको सारा काम अकेले करना पड़ा ना। और चाय की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, तो उसकी खुशबू से मेरी आंखें ही खुल गई। अच्छा भाभी, आप तो ये बताओ मेरी चाय कहाँ है? नहीं है वो चाय। क्या भाभी, आपने मेरे लिए चाय नहीं बनाई? नहीं, मैंने नहीं बनाई। पर क्यों भाभी? मुझे लगा तुम ऑफिस से खा पी के आई होगी, और यहाँ पे तो काम करने के लिए है ना नौकरानी। मैं जो फ्री में पूरे दिन यहाँ करती रहती हूँ काम, तुम ऑफिस से आई और आके सो गई, तो मुझे तो यही लगा तुम बाहर से खा पी के आई होगी। और आपको इतनी ही चाय पीनी है तो एक काम करो, जाओ किचन में और जाके खुद चाय बना लो। हाँ? भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आपके साथ हमेशा काम करवाती तो हूँ। सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ ताकि सारा बोझ आप पे ना आए। बस ऑफिस में कुछ ज्यादा काम था इसलिए मैं थक गई। इसलिए थकान से मुझे आज नींद आ गई। थोड़ी देर सो गई थी, उसमें क्या हुआ भाभी? और इतनी सी छोटी सी बात का आपने राही का पहाड़ बना दिया। और भाभी, आपने मेरे लिए 1 कप तक चाय नहीं बनाई। और राहुल, मम्मी जी, आप लोग क्यों चुप बैठे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे भाभी को? क्या बोलूं छोटी बहू, मैं तेरी जेठानी को? हैं? बड़ी बहू ठीक तो कह रही है, तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे जरा सी पढ़ाई क्या कर ली, तुम्हारा दिमाग तो 7वें आसमान में है। और ये अपनी नौकरी की ढोस ना हमें मत दिखाया करो। इस घर में काम करने का भी तुम्हारा हक है, मत भूलो। ये नहीं कि नौकरी से आई और सो गई जाके। काम क्या हम लोग नौकर हैं जो करेंगे? मम्मी जी, मैंने घर के काम करने के लिए कभी मना नहीं किया है। हमेशा मैं सारे काम करती हूँ। बस आज ज्यादा थक गई थी इसलिए नहीं कर पाई। आज मैं थोड़ी देर सो क्या गई? क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? और मम्मी जी, आज तक मैंने कभी भी अपनी नौकरी का घमंड नहीं किया। उल्टा भाभी मुझे हमेशा ताने मारती है, मुझे बार बार हमेशा 2 बातें सुनाती है, पर मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं भाभी को बड़ा मानती हूँ। उनका हक है, ठीक है, मैं कभी कुछ नहीं कहती, हर वक्त एडजस्ट कर लेती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है क्या? वो भी ऑफिस छोड़ आई हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे क्यों बहस कर रही हो मम्मी से और भाभी से? अरे सही तो कह रही है ये, तुम इकलौती नहीं हो यहाँ पे जो नौकरी कर रही हो। और भी लोग नौकरी करते हैं और नौकरी के साथ साथ घर का काम भी करते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? सारा काम घर का भाभी करती है यहाँ पे। देवर जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं ही इस घर में सुबह से लेकर शाम तक पिसती रहूं और तुम्हारी वाइफ पूरे दिन ऑफिस में मजे करके आए। और तो और इसको कुछ बोल दो तो इसको ताने लगते हैं। अरे हमने इसको जॉब करने के लिए थोड़ी ना मना किया है। जॉब करना है तो करो भले, पर जॉब के साथ साथ घर भी संभालो। आखिरकार तुम भी इस घर की बहू हो, तुम्हारा भी उतना ही फर्ज बनता है घर के काम करने में जितना मेरा फर्ज है। लेकिन ये बात तो तुम्हें समझ में ही नहीं आती है। बिल्कुल ठीक कह रही है बड़ी बहू। और देखो काजल, अगर तुमसे ये दोनों काम नहीं होते ना, तो ऐसा करो, तुम अपनी नौकरी को छोड़ दो। और हमें वैसे भी तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी कमाई की कोई जरूरत नहीं है। अरे बहुत अच्छा कमाता है मेरा बेटा। ये अपनी नौकरी का एहसान ना कहीं और जाके दिखाना। नौकरी छोड़ो और घर के कामों में दिल लगाओ। माफ करना मम्मी जी, लेकिन मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई घर के कामों के लिए तो नहीं की ना। और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि घर के काम कम होते हैं, ना ही छोटे होते हैं। मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों काम को साथ में लेके चलूँ, घर को अच्छे से संभालूं, ऑफिस का भी काम देखूं। पर मम्मी जी, कभी कभार तो गलती हो जाती है ना, और इस बात पे आप मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। मम्मी जी, आप ही बताइए, आपके दोनों बेटे, पापा जी, वो भी तो ऑफिस जाते हैं ना? क्या ये लोग भी सुबह काम करके जाते हैं? अरे राहुल तो अपने पहने हुए कपड़े भी बिस्तर में फेंक के जाते हैं, उनको भी मैं समेटती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, भाभी की भी पूरी तरह से हेल्प करवाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, लंच पूरा पैक करके इनको देती हूँ, तब करके मैं ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस से आने के बाद सीधा मैं किचन में घुसती हूँ कि क्या बनाना है आज, क्या खाएंगे सब। और घर के आदमी ये सब तो सीधा ऑफिस से आके सो जाते हैं ना,
क्योंकि ये लोग थक जाते हैं। थकने का वरदान खाली क्या आदमियों को ही मिला है, क्या औरत को नहीं? मम्मी जी, अगर राहुल ऑफिस से आके थक जाते हैं तो क्या मैं नहीं थकती? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। और मम्मी जी, अगर आपको याद हो या फिर मैं याद दिलाऊं, मुझे ऑफिस से भी तो फ्लैट मिला है ना। अगर मैं चाहती तो मैं आपके बेटे को लेके वहाँ जाके शिफ्ट हो सकती थी ना। मैं आराम से अपने पति के साथ वहाँ रह सकती थी ना। वहाँ शिफ्ट होके हम भी अकेले रह सकते थे ना। वहाँ तो कोई रोक टोक नहीं था ना हमें। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों को अपना परिवार मानती हूँ दिल से। मैं रिश्ते निभाना जानती हूँ, तोड़ना नहीं। इसके बावजूद आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ। आप लोगों का जो भी फैसला होगा ना, मुझे मंजूर है। बहू, बेटा हमें माफ कर दे। हमने जाने अनजाने में शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही तुम्हें कुछ कह दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुझे पसंद नहीं करते, तुझसे नफरत करते हैं या तुझसे चिढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बहू, पर दिमाग में कहीं एक चीज बैठ गई है कि जो लड़कियां नौकरी करती है ना, उनके तो बहुत ठाठ के मजे हैं। मेरी नहीं, सबकी सोच ये है, जो लड़कियां नौकरी करती है वो ऑफिस में जाके मजे करती है, पूरे दिन घूमती है, उनको कुछ काम करना नहीं पड़ता। बाहर जाओ, घूमो फिरो, छोटे मोटे ऑफिस के काम होते होंगे, किए घर आ गए, बस यही काम है जॉब करने वाली और लड़कियों के। सबकी सोच यही है। पर मैं कैसे भूल गई बहू कि कहीं बाहर जाके मजे करने के पैसे कौन देता है? वो भी तुझसे इतना काम, इतनी मेहनत इसलिए करवाते हैं ना ताकि वो तुझे सैलरी दे सके। और फिर तू आके घर पे भी सारा काम करती है, ऑफिस जाती है, सुबह सुबह भी पूरा काम करती है ताकि तेरी जेठानी में काम का बोझ ना पड़े। और मैं कैसे भूल गई कि औरतों को भी जॉब में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। औरतों के लिए नौकरी करना इतना आसान नहीं है जितना आदमियों का है। औरतों को तो कैसे कैसे लोगों को फेस करना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, सोसाइटी की बातों को इग्नोर करना पड़ता है। हाँ मम्मी, आजकल औरतें भी आदमियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, कदम से कदम मिला के चल रही है। हम आदमी को सुबह ऑफिस जाने के लिए उठने में भी जोर आता है, पर औरतें तो सुबह उठ के घर का पूरा काम करके, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज के फिर ऑफिस जाती है। उन्हें कोई आलस नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। तो हमें औरतों को भी समझना चाहिए। अच्छा जी, गलतफहमी में तुझे बहुत कुछ बोल दिया बेटा, मुझे माफ कर देना। आगे से इस घर के कामों में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी ताकि बड़ी बहू पे और तुम पे ज्यादा काम का लोड ना पड़े। अरे मम्मी जी, आप बड़े हो, आपसे हम कैसे काम करवा सकते हैं? अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं नहीं करती थी पहले घर का काम? और हाँ, फिर भी कोई कमी पैसी लगे ना तो हम एक काम वाली रख लेंगे। तुम लोगों को भी काम की टेंशन कम हो जाएगी और बड़ी बहू को भी काम में आराम मिल जाएगा। तुझे नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तू आराम से अपनी नौकरी कर, हम सब तेरे साथ हैं। और काजल, मैं भी तुमसे सॉरी बोलती हूँ, मुझे भी माफ कर दो प्लीज। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप मुझसे बड़ी हो, माफी मत मांगिए। चाय पीनी है तुझे? मैं बना के लाती हूँ अच्छी सी। नहीं मम्मी जी, मैं खुद बना लेती हूँ चाय। अरे नहीं बहू, मैं बना के लाती हूँ अच्छी सी। अरे आप दोनों रहने दो, मैं लाती हूँ चाय बना के। और पहली वाली चाय तो वैसे ही ठंडी हो गई, इसको भी गर्म करनी पड़ेगी अब। ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं फटाफट से बढ़िया अदरक इलायची वाली चाय बना के लाती हूँ। ठीक है भाभी, वैसे भी आपकी हाथ की चाय की खुशबू ही अलग आ रही थी। हाँ वो तो है। तो है गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और हमें कमेंट में ये भी जरूर बताना कि आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो। अगर वर्किंग वुमेन हो, क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है? और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही हमारी वीडियो में बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।